प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है लंबे बाल वाली बहू। गांव की गलियों में एक बात खूब मशहूर थी कि अगर किसी की शादी हो रही हो और दुल्हन के बाल लंबे न हों तो शादी की शोभा अधूरी मानी जाती थी। ऐसी ही सोच रखने वाले चौधरी रामपाल सिंह का बड़ा सा परिवार था। रामपाल सिंह का परिवार बहुत ही रुतबे वाला था। उनके 3 बेटे थे और घर में खुशहाली का माहौल था। रामपाल सिंह की सबसे बड़ी बहू गीता हमेशा बालों में तेल चुपड़कर 2 चोटी बना लेती थी। मझली बहू सरिता के बाल भी घने और लंबे थे, पर वो हमेशा जूड़ा बनाकर रखती थी। घर में सबका मानना था कि अच्छे और लंबे बाल बहुओं की शोभा बढ़ाते हैं। रामपाल सिंह के सबसे छोटे बेटे दीपक की शादी होने वाली थी। रामपाल सिंह ने बहुत देखभाल कर अपनी पसंद की बहू चुनी थी लता। लता के बाल बहुत ही सुंदर, लंबे और घने थे, जो उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती का हिस्सा थे। जब पहली बार लता घर आई तो सबने उसके बालों की तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह, ये तो असली बहू है, बाल तो देखो, पूरी फिल्मी हीरोइन जैसी। लता अपने बालों की तारीफ सुनकर खुश हो गई। उसे भी अपने बालों से बहुत प्यार था और वो उनकी देखभाल में घंटों लगाती थी। वह तरह तरह के तेल, शैम्पू और कंडीशनर इस्तेमाल करती थी ताकि बालों की चमक कभी फीकी न पड़े। शादी के बाद की चुनौतियां। शादी के बाद लता जब घर के कामों में जुटी तो उसके बाल सबसे बड़ी समस्या बन गए। रसोई में काम करते वक्त बाल कभी सके सामने आ जाते तो कभी गर्म तवे के पास। एक दिन तो हालत ये हो गई कि उसकी चोटी का एक सिरा दूध की भरी बाल्टी में डूब गया। सब हंस-हंस कर लोटपोट हो गए। दीपक ने हंसते हुए कहा, अरे लता, तुम दूध में चाय पत्ती की जगह अपनी चोटी डाल रही हो क्या? लता शर्म से लाल हो गई और चुपचाप बाल समेटने लगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बालों के साथ उसका संघर्ष और भी हास्यप्रद होता चला गया। लता जब रसोई में काम करती तो उसके बाल हर बार किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते। कभी बाल पराठे के आटे में तो कभी सब्जी काटते समय कटोरे में गिर जाते। एक बार उसने मिक्सर में मसाला पीसने की कोशिश की और उसके बाल मिक्सर की घिरनी में फंस गए। अचानक धड़ाम की आवाज के साथ लता गिर पड़ी और मिक्सर बंद। गीता और सरिता दौड़ती हुई आईं और देखा कि लता जमीन पर बैठी है और उसके बाल मिक्सर में फंसे हुए हैं। गीता ने हंसते हुए कहा, अरे लता, बालों से मसाला पीसने की कोई नई तरकीब निकाल रही हो क्या? सरिता ने मजाक उड़ाते हुए कहा। शायद ये सोच रही थी कि मसाले में बालों की खुशबू डालने से स्वाद बढ़ जाएगा। लता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्से से ज्यादा उसे अपनी बेवकूफी पर हंसी आ रही थी। आखिरकार दोनों जेठानियों ने बड़ी मुश्किल से उसके बाल मिक्सर से छुड़ाए। लता ने सोचा कि अब से वह बाल बांधकर ही काम करेगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। लता की सास कमला देवी बालों को लेकर बहुत ही सजग थी। वो खुद अपने जमाने में लंबे बालों के लिए मशहूर थी और अपनी बहुओं के बालों पर विशेष ध्यान देती थी। एक दिन कमला देवी अपने कमरे में आराम
कर रही थी कि अचानक उनके हाथ में कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने देखा कि उनके तकिए पर लता के बाल का एक लंबा गुच्छा पड़ा था। कमला देवी ने नाराज होकर कहा, ये क्या हाल बना रखा है इस घर का? अब तो बहू के बाल मेरे कमरे तक पहुंचने लगे हैं। लता जल्दी से कमरे में आई और हाथ जोड़कर बोली, मां जी, मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस झाड़ू लगा रही थी और बाल बिखर गए। कमला देवी ने हंसते हुए कहा, झाड़ू लगा रही थी या अपने बाल झाड़ू बना लिए थे? बहू, तुम्हारे बालों का राज है कि ये खुद चलकर हर जगह पहुंच जाते हैं। लता ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह घर के कामों में ज्यादा ध्यान रखेगी और बालों को हर समय बांधकर रखेगी। एक दिन गांव में एक शादी का न्योता आया। पूरा परिवार शादी में गया। लता ने बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी और अपने बालों को खुला रखा, क्योंकि यह उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। शादी में लता की तारीफों के पुल बंधने लगे। सब कहते, वाह लता, तुम्हारे बाल तो वाकई में कमाल के हैं, पूरी रेशमी जुल्फें हैं। लता खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह इठलाती हुई मंडप की ओर बढ़ी कि अचानक उसके बाल पास खड़ी एक औरत के बटन में फंस गए। लता ने हड़बड़ाहट में खींचने की कोशिश की और उधर वो औरत दर्द से करा उठी। औरत ने चीखते हुए कहा, अरे बहू जी, ये क्या कर रही हो? मेरे बटन तोड़ डाले। लता के चेहरे पर हंसी और शर्म का मिश्रण था। उसने तुरंत माफी मांगी और बाल छुड़ाने लगी। उस दिन शादी में लता के बालों का इतना बवाल हुआ कि लोगों के बीच में वह चर्चा का विषय बन गई। लता की समस्याएं यहीं खत्म नहीं हुईं। दिवाली का त्योहार आने वाला था और घर में साफ सफाई का काम चल रहा था। लता ने भी सोचा कि वह घर की सजावट में हाथ बंटाएगी। उसने बहुत ही प्यार से दियों को सजाया और फूलों की माला तैयार की। लेकिन जब उसने माला को उठाकर दीवार पर लटकाने की कोशिश की तो उसके बाल माला में फंस गए और पूरी माला टूटकर बिखर गई। फूल पूरे घर में बिखर गए। दीपक, जो यह सब देख रहा था, जोर जोर से हंसने लगा। दीपक बोला, अरे वाह, फूलों की जगह बालों से सजावट कर रही हो क्या? लता ने दीपक को घूरते हुए कहा, तुम तो चुप रहो, मुझे और परेशान मत करो। पर इस घटना के बाद पूरे घर में हंसी का माहौल बन गया। गीता और सरिता भी लता को चिढ़ाते हुए बोली, लगता है हमें घर की सफाई के साथ साथ अब बालों की सफाई भी करनी पड़ेगी। ससुर जी का एक दिन रामपाल सिंह जी घर में बैठे थे और अखबार पढ़ रहे थे। तभी लता आई और चाय लेकर आई। रामपाल जी ने चाय का कप उठाया ही था कि उनके कप में कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने देखा कि लता के बाल का एक लंबा लच्छा उनके चाय के कप में तैर रहा था। रामपाल जी ने हंसते हुए कहा, अरे बहू, ये क्या? चाय के साथ कोई नया फ्लेवर डाल रही हो क्या? लता शर्मिंदा होकर बोली, ससुर जी, गलती से हो गई, अब से ध्यान रखूंगी। रामपाल जी बोले, कोई बात नहीं बहू, लेकिन अगली बार बालों के लिए अलग कप बनाना पड़ेगा। लता के बालों का जिक्र होते ही घर में माहौल हल्का हो जाता। लोग उसका मजाक बनाते, लेकिन प्यार भी करते थे। उसकी समस्याएं लोगों के लिए हंसी का विषय बन गई थी। हद तो तब हो गई जब एक दिन घर में कीर्तन का आयोजन हुआ।
सारे गांव वाले आए हुए थे। लता ने सफेद साड़ी पहनी थी और बाल खुले रखे थे। कीर्तन के दौरान जब वह भजन गा रही थी, तभी अचानक उसके बाल में एक मोमबत्ती की लौ लग गई। सब चिल्लाने लगे, अरे बाल, बाल! लता घबरा गई और चिल्लाने लगी। दीपक दौड़कर आया और उसने तुरंत बालों में पानी डाल दिया। बाल तो बच गए, लेकिन सारे गांव वालों के बीच लता का तमाशा बन गया। किसी ने कहा, अरे बहू जी, आपके बाल तो सजीव हो गए हैं। लगता है कि अब ये खुद ही काम करना शुरू कर देंगे। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।